There is also the likelihood of election tribunals and courts being inundated with cases arising out of the uncertainty. 4. The learned AAG points out that the Supreme Court Practice and Procedure Act 2013 requires that where constitutional interpretation is required, a bench of a minimum of 5 judges has to hear it. He further states that the interpretation of a federal law, the Constitution, and applicability of the decision of the Supreme Court is required. नाअहली की सज़ा 5 साल करने की कानून साजी को सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इस्तिदा की अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद की। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको 11 जनवरी तक ख़त्म करना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊं और कोई कहे ये अच्छे किरदार का नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। किरदार के बारे में कहा गया है इसराफ करने वाला ना हो। हम रोज़ बिजली पानी का इसराफ करते हैं, क्या कोई इंसान हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? Use a person's name, and are all these persons aligned to certain political party, then it becomes a political matter that you're bringing to the court. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. लापता अफराद के मामले पर तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में सियासत आश्कार हो गई। चीफ जस्टिस ने PTI वकील से मुकालमा किया। हम समझे शायद आप लापता अफराद के मामले पर आए हैं, आप तो इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। सियासी बातें करनी हैं तो टीवी टॉक शोज़ में जाकर करें। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, ना मुस्लिम लीग नून। एक मखसूस पार्टी आकर कहती है हमारे बंदों को उठाकर सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। इस पर अदालत क्या कर सकती है? मफाद आम्मा के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके जिन बंदों को उठाया गया वो खुद अदालतों से रुजू करें, अदालतें खुली हैं। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी का हुक्म दे सकते हैं? आइन की कौन सी शिक अदालत को ऐसा करने की इजाज़त देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, जब सब ओहदे पर होते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे तभी मसला हल होगा। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। PTI इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान केस। इलेक्शन कमीशन की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सिंगल बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दलाइल में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने कहा, एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठक करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, क्या रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा? बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PK 91 को हार्ट के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसले होंगे। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। कुछ लोगों ने इसराइल के बजाय हमारे खिलाफ महाज खड़ा कर रखा है। हमारा पहला मुतालबा फ़लस्तीन से जंगी जुनून का खात्मा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, मुल्क में 10,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। टैक्स शरह में कमी बड़ा चैलेंज है। हमें गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है।
कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का दूसरा रोज़। PTI, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर उम्मीदवारों की अपीलों पर फौरी समाअत की ज़ुबानी इस्तदा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने ऑफिस के जरिए फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। ट्रिब्यूनल्स का कहना था ऑफिस बाकायदा दरख्वास्त पर अपीलें आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं। उन्होंने हमेशा रवादारी और मफाहमत की सियासत की। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में 6 अफराद कत्ल, लाशें गांव मौसकी के खेतों से मिली। नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से। मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें थीं। लाशें मीर अली अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर इंतज़ाम 12वीं बाराकोडा मशकों का आगाज़। पाक बहरिया के ताउन से मुनक्किदा मशकों की इफ्तिताही तकरीब में शरीक ममालिक की परचम कुशाई। यादगार शहदा पर फूल रखे गए। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली अहमद इरफान असलम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शुरका को मशकों के मकासद और मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अंधाधुंध पड़ती धुंध ने इस्लामाबाद को भी लपेट में ले लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी में इजाफा, परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में भी मंजर धुंधला रहने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके भी खुश्क सर्दी की लपेट में। नोश की तुरबत, चागी, नौकंडी समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। गुद्दू पावर प्लांट की खराबी 2 रोज़ बाद भी ठीक ना हो सकी। 500 और 220 kV लाइनों पर ट्रिपिंग। जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों में तीसरे रोज़ भी बिजली की घंटों बंदिश। ज़राए के मुताबिक मुतासरा सर्किट ब्रेकर की तब्दीली में कई दिन लग सकते हैं। मौसमी हालात की वजह से NTDC का सिस्टम डिस्टर्ब। फॉल्ट से दीगर लाइन्स भी मुतासर। कैंगरूज के देश में शाहीनों को फतह की तलाश। टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश से बचने के लिए प्लानिंग। कौमी टीम की सिडनी में दूसरे रोज़ भी ट्रेनिंग। फील्डर्स की बॉल पकड़ने की मशकें। बैटिंग बॉलिंग में खामियों पर काबू पाने की कोशिश। प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। इमामुल हक, शाहीन आफरीदी बाहर। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। साजिद खान भी एक्शन में होंगे। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के 22 पिंक टेस्ट कहलाएगा। साल बदला मगर अहले फ़लस्तीन का हाल न बदला। गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 180 शहीद। दीर अल बलह में घर पर हमले में 15 शहादतें। जबालिया, नुसरत, अल मगाज़ी कैंपों पर बारूद की बारिश। शहदा की मजमूई तादाद 22,000 से बढ़ गई। खान यूनुस में अल कस्साम ब्रिगेड का इसराइली टैंकों पर हमला। टैंकों को एंटी पर्सनल मिसाइलों से निशाना बनाने की वीडियो जारी। जापान में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 48 तक जा पहुंची। 100 से ज़ायद ज़ख्मी। वस्ती सूबे इशिकावा में ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों इमारतें तबाह। सड़कों में गहरी दरारें। रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी। हज़ारों घर बिजली से महरूम। सुनामी वार्निंग के बाद बड़ी तादाद में लोगों का इनखिला। जापान में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान शोलों में घिर गया। लैंडिंग के दौरान आग लगने से तैयारा मुकम्मल जलकर तबाह। अमले समेत 379 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जिसे अल्लाह रखे। बच्चा ट्रेन की पटरी पर गिरा। बचाने के लिए मां भी कूद गई। ट्रेन गुजरती रही। मां बच्चे को नीचे छुपाकर लेटी रही। खुशकिस्मती से दोनों की जानें बच गईं। पेरिस में तुर्क तंजीम के ज़ेरे एहतिमाम रंगारंग तकरीब, म्यूज़िकल और वैरायटी शो का एहतिमाम। 70 से ज़ायद फनकारों ने फ़न का मुज़ाहरा किया। एक्शन और थ्रिल एक साथ। फिल्म द रिबेल मून पार्ट 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अप्रैल में रिलीज़ की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।